दोस्तों नमस्कार। आज हम एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा आजकल आलू को लेके काफ़ी चर्चा है। किसानों को दाम नहीं मिल रहे। पंजाब में फसल खराब होने के कारण किसान परेशान है, तो यूपी और बाकी क्षेत्रों में अधिक पैदावार होने के कारण किसान परेशान है। समस्या ये है कि किसान का हित कैसे सिद्ध होगा, किसान को उसकी मेहनत का पैसा कैसे मिलेगा। किसान की आमदनी के दो ही सोर्स हैं, या तो आप एज ए कंज्यूमर हम जो पैसा देते हैं वो किसानों तक पहुंचे, या भारत सरकार हर चीज पे सब्सिडी देती रहे। आज अगर हम आलू के किसान की बात करें एक उदाहरण लेके, तो कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। करीब 55 से 56 मिलियन टन आलू का उत्पादन इस देश में होता है। करीब अगर हम इसको ये देखें तो 5.5 टू 5.6 करोड़ टन। और अगर हम इसको पर कैपिटा कंजम्पशन या अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये करीब 40 किलो पर कैपिटा, मतलब पर पर्सन इस देश में 40 किलो आलू पैदा होता है। अगर हम ये माने कि एवरेज परिवार का साइज 5 लोग है हिंदुस्तान में, एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, तो करीब 200 किलो आलू हर परिवार को साल में खाना चाहिए या उनके लिए अवेलेबल है। क्या आपके घर में हर हफ्ते अगर आप हिसाब लगाएं तो क्या 4 किलो आलू की खपत होती है? सोचिए जरा, कितने परिवार हैं जो हफ्ते में 4 किलो आलू खाते हैं। इसका मतलब यह है कि आज जो इस देश में प्रोडक्शन हो रहा है वो शायद हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, या ज़रूरत पूरा करने के करीब है, या ज़रूरत से ज़्यादा है। हम वर्चुअली ब्रेक इवन पॉइंट पे हैं। स्थिति अब यह है कि आलू के किसान का क्या होगा और उसका रास्ता क्या है। मेरा एक ही निवेदन है उन किसान नेताओं से जो ये बोलते थे कि किसान अपना इंतज़ाम खुद कर लेगा, हमारी एपीएमसी मंडियाँ बहुत सक्षम हैं, आप उनको छूट दे दीजिए, केंद्र सरकार किसी तरह का रिफॉर्म ना लाए, क्योंकि जिस तरह से इस देश में खेती चल रही है उसको चलने दिया जाए। कहाँ है आज वो नेता? कहाँ गए वो एपीएमसी के आड़तीए जो आंदोलन को समर्थन कर रहे थे, उस पर पैसा बहा रहे थे इस उम्मीद से कि किसान उनका साथ देगा और वो किसानों का ख्याल रखेंगे? कहाँ गए वो सब लोग? ये एक सवाल है, क्योंकि यही तो हमें कहा गया था जब किसान आंदोलन हो रहा था कि एपीएमसी मंडियां किसानों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और किसान को अगर सही कोई पैसा दे सकता है तो मंडियां ही दे सकती हैं, प्राइवेट बाजार या कंज्यूमर्स पूरा पैसा नहीं दे पाते। आज हकीकत हमारे सामने है कि किसान नेता नदारद हैं और मंडियां किसी काम की नहीं रही। अब रास्ता क्या है? चिंता की बात वो है। जैसा मैंने पहले कहा कि किसान की आमदनी के दो ही माध्यम हैं। पहला, जो पैसा आप और हम कंज्यूमर्स किसान के उत्पाद को खरीदने में खर्च करते हैं वो किसान तक पहुंचे। क्या वो पहुंच रहा है? किसान का हक कौन मार रहा है? इस पे संसद में चर्चा क्यों नहीं होती? इस पे विधानसभा में चर्चा क्यों नहीं होती? इस पे मेन मीडिया चर्चा क्यों नहीं करता? और अगर ये समस्या है तो इसका समाधान क्या होगा, यह हमें सोचना होगा। अगर हम ये समाधान या ये रिफॉर्म नहीं करते हैं तो भारत सरकार को आलू पे, प्याज पे, टमाटर पे, हर सब्जी पे, हर फल पे, हर अनाज पे, हर उत्पाद पे सब्सिडी देनी होगी। क्या ये मुमकिन है? क्या ये पॉसिबल है? अगर ऐसा है तो ये देश की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, किसान बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि सरकार खरीद के करेगी क्या? बहुत सारी डिमांड ये आती है कि कंज्यूमर्स, जो किसान उत्पादन करता है उसको सरकार खरीदे। मान लीजिए सरकार ने खरीद लिया, खरीद के वो किसको बेचेंगे? किस क्वालिटी का माल खरीदा जाएगा? क्या आप उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे? क्योंकि जो फसल है वो कोई फैक्ट्री में तो होती नहीं। रोज उसकी क्वालिटी मौसम के हिसाब से, उत्पादन करने की शैली के हिसाब से बदलती रहती है। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि जब तक कंज्यूमर, आप और हम और किसान सीधा वार्तालाप नहीं करेंगे तब तक किसान को यह समझ में नहीं आएगा कि कंज्यूमर क्या चाहता है। मंडियां इसमें सबसे बड़ी बाधक है, क्योंकि किसान को कभी ये पता नहीं लगता कि बाजार
में जो कंज्यूमर है वो क्या चाहता है। किसान का जो मार्केट है वो मंडी है, और व्यापारी जो मंडी में बैठा है उसको ना तो कंज्यूमर के बारे में सोचना है ना किसान के बारे में, क्योंकि वो खुद ही एक व्यापारी है। तो वो सबसे पहले अपने फायदे का सोचेगा, अपना फायदा वो देखेगा कि सबसे ज़्यादा मुनाफा किस में आएगा, वो वही कार्रवाई करेगा, वही निर्णय लेगा। फिर उससे कंज्यूमर का नुकसान हो, किसान का नुकसान हो, उसकी प्रायोरिटी में ये दोनों ही नहीं है। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि आज जिस तरह से आलू का जो क्राइसिस इस देश में बढ़ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। प्याज में आपने देखा, टमाटर में आप देखेंगे, जैसे जैसे किसान नई जानकारी, नए बीज, नए साधनों का इस्तेमाल करेगा, उसकी उत्पादकता बढ़ेगी। उत्पादकता बढ़ेगी, लेकिन उसको बाजार नहीं मिल रहा है। और बाजार इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम लोग सुधार नहीं चाहते हैं, किसान नेता सुधार नहीं चाहते हैं, व्यापारी वर्ग सुधार नहीं चाहता है, क्योंकि सबका हित इस क्राइसिस में सध रहा है। और सबकी निगाह एक ही है कि सरकार सब्सिडी दे दे। मतलब कुल मिला के हम अपने काम करने के तरीके को नहीं सुधारेंगे, सिर्फ टैक्स पेयर पे हम अपनी डिमांड रखते रहेंगे कि आप टैक्स पेयर के पैसे को किसान तक देते रहिए और सरकार खरीदारी करते रहिए। उसके बाद चाहे वो माल सड़े, इस्तेमाल हो, क्या हो, हमें नहीं पता, हमें सिर्फ पैसा चाहिए, और वो भी टैक्स पेयर का। ये मानसिकता किसान नेताओं की हो गई है, ये मानसिकता हर उस इंसान की, उन लोगों की हो गई है जो कहते हैं कि किसान का मुनाफा होना चाहिए। किसान को बाजार से क्यों नहीं जुड़ने दिया जाता? अगर किसान को ये पता लग जाएगा कि अब उत्पादन आगे करने की ज़रूरत नहीं है, वही किसान जब कंज्यूमर से डील करेगा, चाहे वो कोऑपरेटिव के माध्यम से करे, चाहे एफपीओ के माध्यम से करे, या किसी और माध्यम से करे, हम उसके बीच में बाधक क्यों बनते हैं? अब समस्या ये है कि रिफॉर्म करेगा कौन? भारत सरकार ने कोशिश करी, हमने आंदोलन देखा, जो एक स्पॉन्सर्ड आंदोलन था। उसकी चर्चा, जो कानून, 3 कानून आए थे, उनकी चर्चा में अलग से एक वीडियो में डिटेल में आपको समझाऊंगा कि किस तरह से ये कानून किसानों के हित में थे। आज भी मैं किसान नेताओं से ये कहता हूं कि आप मुझे एक लाइन बता दीजिए कि उन जो किसी कृषि कानून आए थे उनमें कौन सी लाइन खराब थी। अब तो बता दो, अगर आप में ईमानदारी है तो अब तो बताओ कि किसान के लिए वो कानून खराब कैसे थे, कौन सी लाइन खराब थी। कोई बात करने को तैयार नहीं। हिंदुस्तान में खेती एक राजनीति है, हिंदुस्तान में खेती एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। इसीलिए राजनीतिक दल चुनाव के बाद आसपास खेती की बात करते हैं, और बाकी लोग पूरे साल किसानों का शोषण करते हैं। ये स्थिति देश के लिए सुखद नहीं है, क्योंकि 60% आबादी हिंदुस्तान की कृषि आधारित है। अगर कृषि में परफॉर्मेंस नहीं आएगी, कृषि में सुधार नहीं होगा, किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी, तो इस देश पे हमेशा चिंता के बादल रहेंगे। तो मेरा निवेदन है आप सबसे, इस इस सीरियस मुद्दे पे आप भी चिंतन करिए। हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया हो जो इस देश को रास्ता दे सके। ये मुद्दे मेन लाइन मीडिया में, पार्लियामेंट में, बाकी जगह आपको लिप सर्विस के रूप में सुनने को मिलेंगे। किसान परेशान है, सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर सकती है? या तो सारा टैक्स पेयर का पैसा खेती में लगा दे, बाकी डेवलपमेंट का काम बंद हो जाए। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप और हम जो 50 रुपए की सब्जी अपने शहरों में और कस्बों में खरीदते हैं, किसान तक 5, 7, 10 रुपए क्यों पहुंचता है? बीज का पैसा कहाँ जाता है? क्या इतना ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, या इतना कमीशन है? इस पे लगाम क्यों नहीं लगती? इस एक्सप्लॉयटेशन पे, इस शोषण पे लगाम क्यों नहीं लगती? और सिस्टम लगाम क्यों नहीं लगाना चाहता? क्योंकि एग्रीकल्चर तो स्टेट सब्जेक्ट है, जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें क्यों खामोश हैं? चलिए मान लीजिए बीजेपी की सरकार कोई काम नहीं कर रही, अपोजिशन किसानों के हित में क्या कर रही है? जो राज्य सरकारें हैं, अगर वो किसानों के लिए अच्छे कानून बनाती हैं, रिफॉर्म्स बनाती हैं, तो किसान क्या उनका साथ नहीं देगा चुनाव में? निश्चित रूप से देगा। तो कुल मिला के हमें ये सोचना होगा कि क्या जो लोग सत्ता में हैं, राज्यों में बैठे हैं, मैं बार बार राज्यों को इसलिए कह रहा हूँ, संविधान कहता है कि कृषि और कृषि बाजार राज्यों की जिम्मेवारी। राज्य सरकारों में जो लोग बैठे हैं वो किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, हमें उनसे पूछना होगा।
कंज्यूमर का स्पेंड जो खर्चा होता है, आप और हम जो किसान का उत्पाद खरीदते हैं, वो किसान तक क्यों नहीं पहुंचता? ये बीच में ये सारा पैसा जाता कहाँ है? और मज़े की बात, आप और हम जब प्याज और आलू या सब्जियां खरीदते हैं, हम कोई रसीद नहीं लेते। क्या ये ब्लैक मनी का सोर्स नहीं बनता उन लोगों के लिए जो इस ट्रेड में इन्वॉल्व है? कहीं ना कहीं ये एक बहुत चिंता की बात है कि एक तरफ किसान परेशान है, उसको रेट नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ कंज्यूमर परेशान है महंगाई से, तीसरी तरफ इस पूरी ट्रांजैक्शन में कहीं कोई रसीद नहीं है, कहीं कोई टैक्स नहीं है। ना सरकार को फ़ायदा हो रहा है, ना सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है, ना किसान को पैसा मिल रहा है, और कंज्यूमर महंगाई से परेशान है। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें सुधार की ज़रूरत है? क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जहाँ तक बात है कृषि कानूनों की, मैंने बहुत डिटेल में उन पर चर्चा की थी। मैं तीनों एपिसोड आने वाले दिनों में इस चैनल पर डालूंगा। उम्मीद है आप उसको देखेंगे, चर्चा करेंगे। सिर्फ दर्शक बन के बैठने से इस देश में काम नहीं चलेगा, हमें अपनी बात को उठाना होगा और दृढ़ता से उठाना होगा। मुझे लगता है आज का वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आया, इसको लाइक करें, शेयर करें। समाज में जागरूकता और चर्चा के लिए इस तरह के सीरियस मुद्दों को उठाना ज़रूरी है। आप लोगों ने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।